3 मार्च होलिका दहन के दिन होलिका माता की सिर्फ एक चुटकी राख, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ एक चुटकी राख आपके जीवन की सारी दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा सकती है। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वो गुप्त रहस्य है जो बड़े बड़े तांत्रिक और ज्योतिष छुपा कर रखते हैं। क्योंकि अगर यह रहस्य सबको पता चल गया तो शायद दुनिया से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन सावधान, इस वीडियो को मजाक में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि होलिका दहन की रात साल की सबसे ताकतवर रातों में से एक होती है, जिसे महारात्रि कहा जाता है। और इस रात की राख में वह शक्ति होती है जो लोहे को भी सोना बना दे। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके घर की दरिद्रता, बीमारी और क्लेश का इलाज डॉक्टर या वकील के पास नहीं, बल्कि उस पवित्र आग की राख में है जिसे आप हर साल जलता हुआ देखते हैं, पर उसकी शक्ति को समझ नहीं पाते, तो क्या आप इस मौके को गंवाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपनी सांसों को थाम लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको होलिका दहन की राख के ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल देंगे। परंतु याद रहे, एक गलती और परिणाम उल्टा भी हो सकता है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यह समझना होगा कि होलिका दहन आखिर है क्या। ये सिर्फ लकड़ियों का जलना नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका आग में बैठी थी तो होलिका के पास एक वरदान वाली चुनरी थी जो उसे आग से बचा सकती थी। लेकिन भगवान की कृपा से हवा का रुख बदला और वह चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। नतीजा यह हुआ कि होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। उस दिन से लेकर आज तक उस राख में होलिका का दंभ और प्रहलाद की भक्ति दोनों का मिश्रण होता है। यह राख नकारात्मक शक्तियों को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। अब सवाल यह उठता है कि इस राख को घर लाना कैसे है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वह सुबह उठते हैं और बिना नहाए धोए राख उठा लाते हैं या फिर जलती हुई आग में से राख निकालने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है। शास्त्र कहते हैं कि होलिका दहन की राख को शीतल होने के बाद ही छूना चाहिए, यानी जब आग पूरी तरह शांत हो जाए और राख ठंडी हो जाए, तभी उसमें वह चुंबकीय शक्ति आती है जो धन को आकर्षित करती है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े उपाय की जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं, धन प्राप्ति का उपाय। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो इस होलिका दहन की रात आपको सोना नहीं है बल्कि जागना है। जब होलिका जल रही हो तो उस समय आपको वहां खड़े होकर मन ही मन अपनी सारी परेशानियां उस आग को सौंप देनी है। जैसे ही आग शांत हो और अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले, हाँ समय का ध्यान रखिएगा, सूरज निकलने से पहले आपको वो राख अपने घर लानी है। इस राख को लाने के बाद सबसे पहले इसे गंगा जल से थोड़ा छिड़काव करके पवित्र कर लें। अब एक लाल रंग का कपड़ा लें। ध्यान रहे, कपड़ा नया होना चाहिए और उसमें कहीं भी कोई छेद नहीं होना चाहिए। उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी होलिका की राख रखें, उसके साथ 7 गोमती चक्र और 7 लघु नारियल रखें। अगर लघु नारियल ना मिले तो आप 7 साबुत सुपारी भी रख सकते हैं। अब इस पोटली को बांध लें, लेकिन गांठ लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां आप अपने जेवर और पैसे रखते हैं वहां रख दें। यकीन मानिए यह पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी और चारों दिशाओं से धन के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं और डॉक्टर भी परेशान है कि बीमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रही? तो हो सकता है कि यह किसी बुरी नजर या तंत्र बाधा का असर हो। इसके लिए होलिका की राख रामबाण इलाज है। आपको बस इतना करना है कि होलिका दहन की अगली सुबह वो राख लेकर आनी है और उस मरीज के शरीर पर उस राख से हल्का सा मालिश करना है, विशेषकर माथे पर और छाती पर। लेकिन ध्यान रहे, यह करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है। यह क्रिया पूरी तरह से मौन रहकर करनी होगी। लगातार 7 दिनों तक अगर आप यह करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बीमारी में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं,
हम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं पर निराशा हाथ लगती है या रिश्ता पक्का होते टूट जाता है। इसका कारण है हमारे ग्रहों की खराब दशा या नजर दोष। इससे बचने के लिए होलिका की राख का एक चमत्कारी ताबीज बनाया जा सकता है। एक चांदी का ताबीज लें और उसमें होलिका की थोड़ी सी राख भर लें। इसके साथ ही उसमें एक तुलसी का सूखा पत्ता भी डाल दें। अब इस ताबीज को काले धागे में पिरोकर होलिका दहन की रात को ही धारण कर लें या अपने गले में पहन लें। यह ताबीज आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देगा, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सावधान रहने वाला विषय है। वास्तु दोष, हमारे घर का वास्तु अगर खराब हो तो घर में कभी बरकत नहीं होती। आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और मन की शांति खो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में भारीपन रहता है या डरावने सपने आते हैं तो समझ लीजिए कि घर के किसी कोने में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसके लिए होलिका दहन की राख को पूरे घर में छिड़के समझ लगे ढकना चाहिए। शुरुआत घर के मुख्य द्वार से करें और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हुए पूरे घर के कोनों में थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दें। आखिर में बची हुई राख को घर से बाहर फेंक दें, पर ध्यान रहे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उपाय गरुड़ सेना जून करने के लिए काम कर सकता है, क्योंकि बात भी जून करने के लिए करते ही घर की सारी गंदगी और नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वह यह है कि होलिका की राख को कभी भी पैरों में नहीं आने देना चाहिए। अगर आपने गलती से भी इस पवित्र राख का अपमान किया या इसे गंदे हाथों से छुआ तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप राख लाएं उसे किसी ऊंचे और साफ स्थान पर ही रखें। एक और गुप्त उपाय है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। अगर आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसे हुए हैं तो होलिका दहन की रात एक भोजपत्र लें और उस पर लाल चंदन से अपने दुश्मन का नाम लिखें। अब इस भोजपत्र को मोड़कर होलिका की आग में डाल दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाए। ध्यान रहे, आपको किसी का बुरा नहीं मांगना है, बस अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करनी है। जैसे ही वह भोजपत्र जलेगा आपके दुश्मन की बुद्धि बदल जाएगी और वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद कर देगा। क्या आप जानते हैं कि होलिका की राख से आप अपने व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं? अगर आपकी दुकान है या फैक्ट्री है और वहां ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो एक पीले कपड़े में होलिका की राख, थोड़ी सी हल्दी और एक का सिक्का बांधकर अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर लटका दें। इसे ऐसे लटकाएं कि आते जाते लोगों की नजर इस पर ना पड़े। ये पोटली ग्राहकों को आकर्षित करेगी और देखते ही देखते आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं वह सबसे महत्वपूर्ण है और वीडियो के इस हिस्से को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। होलिका दहन की राख लाते समय आपको टोक नहीं लगनी चाहिए। यानी जब आप राख लेने जाएं या लेकर वापस आ रहे हो तो अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ गए थे या क्या लेकर जा रहे हो तो आपको जवाब नहीं देना है। शास्त्र कहते हैं कि अगर इस क्रिया में टोक लग गई तो राख की शक्ति आधी रह जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप यह काम ब्रह्म मुहूर्त में करें जब सब सो रहे हो, ताकि कोई आपको टोके नहीं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो यह है कि जब आप राख घर लाएं तो उसे सीधे जमीन पर ना रखें, उसे किसी लकड़ी के पट्टे पर या किसी कटोरी में रखें। जमीन पर रखने से उसकी ऊर्जा धरती में समा जाती है और आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझते हैं ताकि आपका विश्वास और पक्का हो जाए। पुराने जमाने में वशिष्ठ मुनि हवन करते थे और उसकी राख का इस्तेमाल दवाइयों में करते थे। होलिका दहन में कई तरह की जड़ी बूटियां, गोबर के उपले और विशेष संविधा जलाई जाती है। जब ये सब चीजें अग्नि में जलती हैं तो एक विशेष रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे बनने वाली राख में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण आ जाते हैं। इसीलिए जब हम इसे शरीर पर लगाते हैं तो यह त्वचा रोग और अन्य संक्रमण को खत्म करती है। तो यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान भी छुपा हुआ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी में देरी हो रही है या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा है। होलिका दहन की राख को एक शिवलिंग पर अर्पित करें
और शिव जी से अपने विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि शिव जी जो खुद भस्म रमाते हैं वह राख से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। यह उपाय लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए, लेकिन शुरुआत होलिका दहन के बाद वाले पहले सोमवार से ही करनी होगी। एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम पिछले साल की रखी हुई राख का इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है नहीं। हर साल की होलिका दहन की ऊर्जा अलग होती है और ग्रह नक्षत्र भी अलग होते हैं, इसीलिए आपको हर साल नई राख ही लानी चाहिए। पुरानी राख को आप किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं, उसे कूड़ेदान में ना डालें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो रात को डरते हैं या रोते हैं, तो होलिका की राख को एक तांबे के ताबीज में भरकर उनके गले में पहना दें। यह उनके लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। बच्चे का रोना बंद हो जाएगा और उसे अच्छी नींद आएगी। ध्यान रहे, ताबीज का मुंह मोम से अच्छी तरह बंद कर दें ताकि राख बाहर ना गिरे। दोस्तों, यह सारे उपाय तभी काम करते हैं जब आपके मन में पूर्ण विश्वास हो। अगर आप शक या संदेह के साथ यह उपाय करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि मंत्रों और उपायों की शक्ति हमारे विश्वास से ही जागृत होती है। होलिका दहन की आग हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और भक्ति की ही होती है। इसी तरह आपके जीवन की परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस पवित्र राख के उपाय से वह जरूर दूर होंगी। एक और विशेष प्रयोग है जो धनतेरस और दिवाली के दिन किया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी होलिका दहन से ही शुरू होती है। आप होलिका की राख को संभाल कर रख लें और जब दिवाली आए तो लक्ष्मी पूजन के समय इस राख का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अपनी तिजोरी पर भी लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खींचकर आपके घर आती हैं और स्थिर रूप से निवास करती हैं। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सफलता हमसे एक कदम दूर रह जाती है। ऐसे में होलिका की राख का तिलक करके घर से निकलना शुरू करें। अपने माथे पर रोजाना सुबह स्नान के बाद जरा सी राख लगाएं। इससे आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन सावधान, कुछ लोग राग का गलत इस्तेमाल दूसरों को वश में करने के लिए भी करते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि भूल कर भी इसका प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए ना करें, क्योंकि तंत्र शास्त्र का नियम है कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदेंगे उसमें आप खुद पहले गिरेंगे। इसलिए सात्विक रहें और सिर्फ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए ही इन उपायों को करें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर राख लाते वक्त वो गिर जाए तो क्या करें। अगर आपसे गलती से राख गिर जाए तो उसे वापस उठाकर प्रयोग में ना लाएं, उसे वहीं छोड़ दें और माफी मांगकर आगे बढ़ जाए। गिरी हुई राख अपवित्र हो जाती है और उसका फल नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि क्या शहरों में जहां हम फ्लैट में रहते हैं वहां यह उपाय कैसे करें, जहां बड़ी होलिका जलती है वहीं से राख लाएं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं और वहां सामूहिक होलिका दहन होता है तो आप वहां की राख भी ला सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि वह राख लकड़ी और गोबर के उपलों की ही होनी चाहिए। प्लास्टिक या कूड़े कचरे की जली हुई राख का कोई महत्व नहीं होता, उल्टा वह हानिकारक हो सकती है। एक और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है गृह क्लेश मुक्ति के लिए। पति पत्नी में अगर अनबन रहती है, बात बात पर झगड़े होते हैं, तो पत्नी को चाहिए कि वह होलिका की राख को एक सफेद कागज में लपेटकर अपने बेडरूम के किसी कोने में छुपा कर रख दे, जहां पति की नजर ना पड़े। 21 दिनों तक इसे वहीं रखा रहने दें। उसके बाद इसे किसी पेड़ की जड़ में डाल कर दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पति पत्नी के बीच का तनाव कम होने लगेगा और प्रेम बढ़ने लगेगा। दोस्तों, होलिका दहन की रात सिद्धियों की रात होती है। इस रात को किया गया जाप कई गुना फल देता है। अगर आप राख लाने के बाद घर के मंदिर में बैठकर ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करते हैं और फिर उस राख को प्रणाम करते हैं, तो वह राख अभिमंत्रित हो जाती है, यानी चार्ज हो जाती है। ऐसी अभिमंत्रित राख की शक्ति साधारण राख से 1000 गुना ज्यादा होती है। यदि आपको लगता है कि आप पर किसी ने किया कराया है, यानी काला जादू है, जिसके लक्षण होते हैं अचानक तबीयत खराब होना, खाना अच्छा ना लगना, घर में अजीब सी बदबू आना, तो इसके लिए आपको होलिका की राख को पानी में मिलाकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे घर की शुद्धि होती है और हर तरह का काला जादू कट जाता है।
यह उपाय आपको लगातार 3 दिनों तक करना चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन से शुरू करके अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मौके बार बार नहीं आते। यह साल में एक बार आने वाला वह समय है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुले होते हैं। प्रकृति आपको देने के लिए तैयार बैठी है, बस आपको लेने का तरीका आना चाहिए। अपनी झोली फैलाइए और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली होलिका दहन तक आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ चुके होंगे और आपके दुख सुख में बदल चुके होंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात और याद रखिएगा, कर्म प्रधान है, उपाय आपकी मदद करते हैं, रास्ते खोलते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। मेहनत करना मत छोड़िएगा। यह राख आपकी मेहनत का फल आपको जल्दी और ज्यादा दिलाएगी, पर बिना मेहनत के सिर्फ राख रख लेने से चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए सकारात्मक सोचिए, अच्छी नियत रखिए और इस पवित्र रात का सम्मान कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटने में कंजूसी ना करें। क्या पता आपका एक शहर किसी की डूबती हुई नैया पार लगा दे और उसका पुण्य आपको भी मिले, क्योंकि अच्छाई बांटने से बढ़ती है। याद रखिएगा, सही समय, सही विधि और सही भावना, यही है सफलता की कुंजी। तो इस बार होलिका दहन पर सिर्फ आग मत देखिएगा, उसमें छुपी हुई उस दिव्य शक्ति को देखिएगा जो आपके इंतजार में है। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण, जो 3 मार्च चंद्र ग्रहण हो और ई को लगने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि ई के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बताते देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है तो इस दुनिया के हर व्यक्ति यह सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वह मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर धनवान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही ईर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य को ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होती हैं जिस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे धार्मिक वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है। जिस दिन की गई पूजा साधना टोने टोटके कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता दें दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरह ठीक से कर लिया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आप वो अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों इस साल का जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। यह एक पूर्ण खगरास चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, जो कि मार्च को दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:20 बजे तक भारत में दृश्यमान रहेगा। चंद्र ग्रहण के पीछे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर समुद्र में थन किया तो उससे अमृत बाहर आया। उस समय भगवान हरिविष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर सब पहले देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन एक असुर ने छल से अमृत पान कर लिया। यह बात जब चंद्रदेव और सूर्यदेव ने भगवान हरिविष्णु को बताई
तो उन्होंने चक्र से उस असुर का शीश काट दिया। अमृत के प्रभाव के कारण वह असुर जीवित ही रहा। बाद में वह असुर ही राहु और केतु के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को राहु केतु ही सूर्य और चंद्र देव पर ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे हिंदू धर्म में सख्त मनाही ही है।